सद्भावना और दुर्भावना का अंतर। बहुत समय पहले हमारे देश में गंजों का एक राज हुआ करता था। वहाँ के लगभग सभी लोग पूरी तरह गंजे थे। यहाँ किसी के सिर पर चोटी क्या, बालों का एक गुच्छा तक भी नहीं था। उस राज्य के राजा की 2 पत्नियाँ थीं। एक के सिर पर केवल 1 बाल और दूसरी के सिर पर 2 बाल थे। राजा का उनसे विवाह करने का यही कारण था कि उनके बाल थे। इतने बाल राज्य में किसी के पास भी नहीं थे। दोनों रानियों के बीच 1 बाल का यह अंतर पहली रानी को मन ही मन बहुत दर्द पहुंचाता था। पराया राजा के ताना देता और कहता, अरे ओ 1 बाल वाली रानी। दूसरी रानी पर वह अपने प्रेम की बारिश सिर्फ 2 बालों की वजह से ही करता था। एक समय ऐसा आया कि 1 बाल वाली रानी के लिए राजा का ये व्यवहार सहन कर पाना मुश्किल हो गया। उसकी जीने की दूसरी रानी पर वह अपने प्रेम की बारिश सिर्फ 2 बालों की वजह से ही करता था। एक समय ऐसा आया कि 1 बाल वाली रानी के लिए राजा का ये व्यवहार सहन कर पाना मुश्किल हो गया। उसकी जीने की चाह ही नहीं रह गई। उसे लगने लगा कि महल छोड़कर उसे कहीं दूर जंगल में चले जाना चाहिए और वहीं मर खप जाना चाहिए। मन में ऐसे विचार और आँखों में आंसू लिए वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। शहर की रौनक भरी सड़क से बहुत दूर हरे भरे मैदानों, पहाड़ियों और झरनों को पार कर वो जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी और जानवर भी उसके दुख में शामिल हो गए हों और वो भी उसके साथ रहने लगे हों। तभी रास्ते में उसे एक सन्यासी मिला। तुम क्यों रो रही हो? सन्यासी ने उससे पूछा। रानी ने उसे तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा। तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा। रानी ने उसे अपनी वेदना बताई। उसकी पूरी बात सुनकर सन्यासी बोला, मेरी कहा मानो तुम पश्चिम की ओर जाओ। यहाँ से 1 रात और 1 पूरी दिन चलोगी तो तुम्हें एक झील मिलेगी। झील की पहचान है कि उसके पास एक बड़ा सा पेड़ और एक पत्थर है। उस झील में 3 डुबकी लेना, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरी 3 बातें जरूर याद रखना। पहली, डुबकी से पहले सूर्य का पूजन करना। दूसरी, डुबकियाँ केवल 3 ही लेना, इसे अधिक नहीं। तीसरी, अपने साथ पानी, थोड़ा दूध, चीनी, मुट्ठी भर चावल के टुकड़े और एक कुल्हाड़ी जरूर लेती जाना। अब मुझसे यह मत पूछना कि सामान की क्या आवश्यकता है, मैं बताऊंगा नहीं। रानी को लगा कि मरने से अच्छा है कि सन्यासी की बात मान ली जाए। उनका आशीर्वाद लेकर वह पास के एक शहर में पहुंची। वहां से उसने सामान खरीद लिया। पानी थोड़ा लेकर वह पश्चिम की ओर निकल पड़ी। रानी जंगल में पेड़ पौधों को पानी देती हुई आगे बढ़ रही थी। जब कभी सांप दिखता वह उसे दूध पिला देती। लाल चींटियों और दीमक के लिए उसने चीनी डाली और पक्षियों के लिए टूटे चावल। 1 रात और 1 दिन की यात्रा के बाद से झील दिखी। उसके पास ही विशालकाय पेड़ और पत्थर देखकर वह समझ गई कि वह सही स्थान पर पहुंच चुकी है। अब उसके पास केवल कुल्हाड़ी बची थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सन्यासी ने इसे लाने को क्यों कहा। रास्ते में उसने इसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया था। करती भी तो कहाँ। प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु सभी उससे प्यारे थे। रानी को झील पर एक बाघ पानी पीते दिखा। बाघ की भी नज़र रानी से मिली, लेकिन वह शांतिपूर्वक अपनी जगह पर खड़ा रहा। रानी ज़रा नहीं डरी। उसने बाघ के सामने सिर झुकाया और बाघ वहाँ से चला गया। सूरज डूब रहा था। उसने सूरज की वंदना की। झील में उतरकर उसने 3 डुबकियाँ लीं।
इसके बाद जो हुआ उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसके सिर पर घने बाल उग गए। उसे अपने चेहरे पर लंबे घुंघराले केस उड़ते दिखे। रानी खुशी से फूली न समाई। अब कोई उसे एक बाल वाली रानी नहीं कह सकता था। वह अपने राज्य लौट आई। रानी में ये बदलाव देख राजा हैरान रह गया। उसने उससे मुख्य रानी बना दिया। महल छोड़ने की बारी अब 2 बालों वाली रानी की थी। महल के सामने वह मुँह सुजाए बैठी थी। पहली रानी को उस पर दया आई और उसने उसे बता दिया कि इन घने बालों को पाने के लिए उसने सन्यासी के कहने पर क्या क्या किया। 2 बालों वाली रानी फिर से राजा की प्यारी बनना चाहती थी, इसलिए वह भी पानी, दूध, चीनी, चावल के टुकड़े और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गई। पहली रानी ने भी जैसा कि सन्यासी ने किया था। 2 बालों वाली रानी को ये नहीं बताया कि इन सब चीज़ों का उसने क्या किया था। दूसरी रानी रात भर चलती रही। सुबह जंगल के बीचों बीच उसने दूध, पानी, चीनी और चावल से बढ़िया दलिया बनाया और शक्कर खाया। वह फिर से झील की ओर बढ़ चली। रास्ते में घनी झाड़ियों वाले पड़ती थीं। रानी कुल्हाड़ी से उन्हें साफ कर अपने लिए रास्ता बनाती गई। इस दौरान उसे कई जीव जंतु भी मिल रहे थे। रानी कोई अवसर नहीं चूक रही थी। वह सभी को कुल्हाड़ी से मारती जा रही थी। सूरज ढलने से पहले वह झील पर पहुंच गई, लेकिन उसे बाघ कहीं नहीं दिखा। उसने जल्दी से सूरज के सामने सिर झुकाया और झील में डुबकी लेने उतर आई। उसने सोच लिया था कि उसे हर हाल में पहली रानी से भी घने बाल चाहिए, इसलिए 3 डुबकी लेने के बाद भी उसने 2 डुबकियां और ले लीं। लेकिन ये क्या, उसके सिर पर तो कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक बाल भी नहीं आया। और तो और उसके सिर पर जो 2 बाल थे वो भी जाते रहे। वह पूरी गंजी हो गई। रानी अब आग बबूला हो गई। हताशा में उसने कुछ और डुबकियां लीं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अपने खो चुके दोनों बालों के लिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसके लिए वह पहली रानी को दोषी मान रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि यह और कुछ नहीं, मुझसे आगे निकलने की उसकी चाल थी। उसके मन में बदले की भावना आ गई। उसने इतने में झील किनारे बाघ आ गया। वह वहाँ पानी पीने के लिए आया था। पहले तो रानी बाघ को देखकर डर गई, लेकिन फिर उसे मामूली जानवर समझकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। इससे पहले कि वह कुल्हाड़ी चलाती, बाघ रानी पर झपट पड़ा। अपने भयानक पंजों से उसने रानी को दबोच लिया। रानी का उसके चंगुल से निकल पाना असंभव था। थोड़ी देर में बाघ रानी की जान ले चुका था। कहानी ख़त्म।